ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज कुछ अपरिहार्य कारणवश विलंब से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। पितृपक्ष चल रहा है, कुछ आवश्यक कृत्य करने होते हैं, थोड़ा विलंब होता है। इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए या आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हृदय में गर्व की अनुभूति होती है कि इस बहाने से हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उनके अच्छे कार्यों का स्मरण करते हैं और उनसे अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। अपनी संस्कृति को याद करते हैं। और जब ये कहते सुनते हैं तब एक प्रेरणा ये भी मिलती है कि इस संस्कृति को हम अक्षुण्ण रखें, बनाए रखें, क्योंकि राष्ट्र की नींव यही है। राष्ट्र और देश में अंतर इतना ही अंतर है कि राष्ट्र की संकल्पना संस्कृति के आधार पर होती है और देश की संकल्पना भूभाग के आधार पर होती है। पृथ्वी का एक छोटा सा टुकड़ा देश तो हो सकता है,
पर वह राष्ट्र नहीं हो सकता। देश एक सीमित भूभाग का टुकड़ा है, जबकि राष्ट्र किसी भी बंधन में बंधा नहीं है। हम और हमारी संस्कृति इससे मिलकर के ही हमारा राष्ट्र बनता है और इसका दायित्व हमारे अपने पर है। इसकी सुरक्षा, संरक्षा और संवर्धन ये किसी सरकार पर नहीं होता, ये राष्ट्र के नागरिकों के अधिकार क्षेत्र की बात है। देश की व्यवस्था, संरक्षा यह शासक वर्ग का कार्य है, सेनाओं का कार्य है, पर अपनी संस्कृति की रक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। और इन सब को पढ़ करके, समझ करके, आपके समक्ष प्रस्तुत करके गर्व की अनुभूति होती है कि हम भले ही एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, पर हम अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। आशा करते हैं कि यह मार्ग प्रशस्त रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा। जब तक राष्ट्र है तभी तक हमारी सत्ता है, और जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो न देश बचेगा और न हमारी सत्ता बचेगी, हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और इस विश्व की संकल्पना तो भारतवर्ष से ही है। अगर भारतवर्ष बचेगा तो संपूर्ण विश्व बचेगा, पृथ्वी मंडल पर संपूर्ण प्राणी मात्र बचेगा। भारत अगर नहीं बचेगा तो किसी भी प्राणी के जीवन की आप आशा नहीं कर सकते। महात्मा भीष्म की दो बातें याद आ जाती हैं प्रसंगवश। प्रसंग जब आगे चलेगा देखेंगे। उन्होंने शांति पर्व में कहा था राजा युधिष्ठिर से कि बहवः यत्र नेतारः बहवः मानकांक्षिणः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति स दल अवसीदतो। ध्यान दे के बात सुनेंगे सत्ता पक्ष वाले, और वो भी सुने जो इस सत्तासीन होने का स्वप्न देखते हैं। दोनों के लिए है, क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी दल सत्ता पक्ष हो सकता है। भीष्म पितामह ने कहा है कि बहवः यत्र नेतारः, जहां पर बहुत से नेता हो जाते हैं, नेता नयते, जो आगे बढ़ाने वाले होते हैं, जो आगे लेकर चलने वाले होते हैं, अग्रगामी होते हैं। बहवा का मतलब बहुत से, और बहुत से का मतलब भिन्न भिन्न प्रकारों वाले अलग अलग बहुत से।
और बहवह मानकांक्षिणः, और जब बहवह उनमें भी बहुत से मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सर्वोच्च पद चाहते हैं, तो भीष्म जी कहते हैं सर्वे महत्वम इच्छन्ति, सब महत्वाकांक्षा रखते हैं उस आसन की, तो सदल अवसीदत, वो दल वो फिर नष्ट हो जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, संक्षेप में समझे, जब तक सुमति रहती है सब कुछ प्राप्त होता है। संपत्ति का मतलब सब संपत्ति, श्री वैभव और सब। तो ये विचार करके चलना चाहिए। मान सम्मान वैभव और ये सब वस्तुएं जो हैं वो संभवंच पुरा कृतानि कर्माणि, हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के आधार पर ये सम्मान ये सब मिलता है। और वहीं पर एक बात उन्होंने कहा है कि इनमें आपस में जब खींचतान होती है, स्थितियां उस समय भी ऐसी रही होंगी या रही थीं, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी सम्मति व्यक्त की है युधिष्ठिर के सामने कि ये च राष्ट्रोपरोधेन वृद्धिम कुर्वन्ति केचन, जो राष्ट्र की उन्नति में बाधा बन करके और अपनी उन्नति चाहते हैं, वो कोई भी हो, केचन कोई भी हो, तदैव तेनुमार्यन्ते कुणपे क्रमयो यथा। कहा जैसे किसी के शरीर में घाव हो जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं, कीड़े कब तक जीवित रहते हैं? जब तक वो शरीर जीवित रहता है जिसमें वो खा रहे हैं। जिस दिन वो शरीर समाप्त हो जाता है उसके साथ में ही वो उस शरीर को खाने वाले कीड़े भी समाप्त हो जाते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि राजन युधिष्ठिर तदैव तेनुमार्यन्ते, कौन? ये च राष्ट्रोपरोधेन, जो राष्ट्र की हानि करके वृद्धिम कुर्वन्ति केचन, अपनी वृद्धि जो कोई भी करना चाहता है उनका परिणाम वही होता है जैसे शरीर को खाने वाले कीड़े जब तक शरीर रहता है तभी तक रहते हैं और शरीर समाप्त होने पर वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जितने भी दल हैं, राष्ट्र को खाने वाले, देश को खाने वाले, इनका भी अस्तित्व तभी तक है जब तक राष्ट्र है, देश है। देश एक जड़ पदार्थ होता है जबकि राष्ट्र एक जीवित सत्ता होती है। राष्ट्र एक जीवित सत्ता होती है, संतत संचरणशील, निरंतर चलने वाली। और उसमें जब व्यवधान होता है, जब राष्ट्र मर जाता है तो फिर सभी की सत्ता समाप्त हो जाती है, वो चाहे कितना बड़ा हो और चाहे कितने अच्छा हो। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए।
जब तक राष्ट्र है तभी तक हमारा अस्तित्व है। जिस दिन ये राष्ट्र समाप्त हुआ उस दिन हमारी भी सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो हम भाव तो रखें वसुधैव कुटुंबकम का, ये तो अच्छी बात है, पर इसमें जो व्यवधान डालने वाले हैं इनकी सफाई करना, उस घाव की कीड़े निकाल करके फेंकना, उसकी मरहम पट्टी करना, ये हमारा अपना दायित्व है। इस शरीर को जब हम बचाए रखेंगे तो इसके साथ में हमारा भी अस्तित्व रहेगा। राष्ट्र रूपी शरीर जब तक रहेगा तब तक हम लोगों की भी स्थिति रहेगी। चलिए, ये तो प्रसंग बस बात आ गई। जो कल का प्रसंग था श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो प्रसंग चल रहा था विष्णु पर्व में, दूसरे पर्व में, उसकी ओर ध्यान देते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ किस लिए आए हैं? भूमि का भार उतारने के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है। राष्ट्र की रक्षा में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भूमि के भार स्वरूप जो इसमें कीड़े पड़ गए हैं इनको समाप्त करना और धर्म की रक्षा करना, धर्म के द्वारा इस राष्ट्र रूपी शरीर की रक्षा करना। कल के प्रसंग में मैंने बताया था कि जरासंध, शाल्व, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि ये सब इकट्ठे हुए थे विदर्भ क्षेत्र में। कृष्ण के आगमन पर ये सब, इनका इतना बुद्धि शुद्ध हुई, ये सब हुआ, पर कृष्ण के हटते ही इनके मन में फिर विकृतता आ गई, विकृति आ गई। और शाल्व ने कहा कि संसार में एक ही व्यक्तित्व है जो मथुरा नगरी में उत्पन्न हुए लोगों का विनाश कर सकता है। विनाश बुद्धि प्रारंभ हो गई। मैंने आपसे बताया था कि रुक्मिणी का स्वयंवर होने को था, स्थगित हो गया। भगवान वहां से श्री कृष्ण लौटते हैं, गरुड़ जी साथ में थे। गरुड़ जी थोड़े समय के लिए यहां से अलग हो गए। सेवक और स्वामी के चित्त एक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान के हृदय में जो हो वो नारद जी जान लेते हैं और उसकी व्यवस्था अग्रिम करते हैं। ऐसे ही गरुड़ जी हैं। क्या आवश्यकता पड़ेगी, भगवान की इच्छा क्या है, अग्रिम व्यवस्था करते हैं। विदर्भ कुंडनपुर से वापस आते हुए गरुड़ जी रास्ते से भगवान से आज्ञा लेकर के चले गए। जरासंध ने राजा शाल्व को दूत बना करके कालेवन के पास भेज दिया। कहा यही एक वीर है जिसका मथुरावासी या जिसने मथुरा में जन्म लिया है कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसको वरदान है। शाल्व जाते हैं। शाल्व कालेवन के सामने जरासंध का नाम लेकर के संदेश कहते हैं। जरासंध ने कालेवन ने स्वीकृत दी। ठीक है, जरासंध जी ने कहा है तो हम आते हैं, आप चलिए। शाल्व नरेश अपने
घर जाते हैं और कालियवन मथुरा चलने की तैयारी करता है। इधर गरुड़ जी भगवान के पास से हट करके देशाटन करते हुए वापस आते हैं। और देशाटन करने में गरुड़ जी जाते हैं आनर्त प्रदेश, कुशस्थली जिसको कहते हैं, वही गुजरात का क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र के आसपास वाला। वो सब देख करके वापस आते हैं। वापस आकर के अब ये तीन व्यक्ति एक साथ बैठ करके मंत्रणा करते हैं, गरुड़, बलराम जी और भगवान कृष्ण। कृष्ण ने कहा, बलराम जी को भी सुनाया और गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़, जरासंधु ये तो हम लोगों के लिए अवध्य है। आकाशवाणी ने मध्य क्षेत्र में कह दिया। और सूत्रों से, चरों से मुझे ज्ञात हुआ है कि स्वयं असफल होकर भी जरासंध ने काल यवन को आमंत्रण दे दिया है और मथुरावासी उसका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अब क्या करें? अतोर्थम वैनते त्वाम, हे वैनते गरुड़ जी, अतोर्थम इसलिए, त्वाम ब्रवीमि मथुराम पुरीम वसतो आवयो श्रेयो न भवेदिति में मति। गरुड़ जी, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि हमें ये लगता है कि मथुरा में रहने से कल्याण नहीं होगा। जरासंध का हम मार भी नहीं सकते, अवध है, और काल यवन भी वीर वैसा ही है। जहां सूचना हो गई है वो भी आएगा जरासंध की गुरुता का विचार करके। तो गरुड़ जी कहते हैं कि महाराज चिंता मत करो, मैंने एक स्थल ऐसा देखा है जो सब प्रकार से सुरक्षित है। मैं मध्य रास्ते से आपको छोड़ करके चला गया था, मैं केवल इसी विचार से गया था। मैं जानता था कि ये परिस्थितियां समक्ष आएंगी, इसलिए वासार्थम ईक्षितुम भूमिम, निवास योग्य भूमि को खोजने के लिए मैं आपके पास से चला गया था।
और मैं वो स्थल देख करके आया हूं। कुशस्थली नाम है उसका, उसके चारों ओर समुद्र है। सर्वतो दधि मध्यस्थाम अभेद्याम त्रिदशैरपि। अगर वहां पर निवास स्थान बनाया जाए तो वो स्थान ऐसा है जहां पर देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभेद्य दुर्ग बनाया जा सकता है। तो हम कह रहे थे गरुड़ जी ने यह बताया कि जितने भी राजाओं के आज तक दुर्ग बने हैं उन सबसे श्रेष्ठ स्थान है, और यहां पर आप बनवाइए, नगरी बसाइए, और यहां रहना सर्वथा सुरक्षित है। आप आदेश करें और यदि स्यात् समृतां भूमिं प्रदास्यति महोदधिं। थोड़ी सी भूमि सागर से भी ढकी हुई है, समुद्र से ढकी है, वो आप कहेंगे तो वो छोड़ देगा। अगर छोड़ दे समुद्र तो यथेष्टम विविधम कर्म विश्वकर्मा करिष्यति। तो शेष कार्य जो आवश्यक है नगरी बसाने के लिए वो आपकी इच्छा के अनुसार विश्वकर्मा जी कर देंगे। ये बताया गरुड़ जी ने। तो भगवान ने सुनी उनकी बात, कहा ठीक है। इस प्रकार से दोनों लोगों ने मंत्रणा करके गरुड़ से पूछ करके गरुड़ को तो विदा कर दिया। जब वो गरुड़ जी चले गए दूसरे दिन सभा में भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जो नागरिक और अपने कुल परिवार के लोग थे उनके समक्ष ये बात रखी कि अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। और अब खुल के नहीं कह रहे हैं क्या स्थिति है, प्रजा को भयभीत नहीं करना चाहते, पर वहीं प्रस्ताव रख दिया कि हमारे पास वाहन भी हैं, खजाने में धन भी है, मित्रों की संख्या भी है, परंतु जहां हम रहते हैं ये स्थान छोटा है मथुरा, और इधर उधर से आने वाला शत्रु भी हमको बहुत जल्दी से घेर लेता है, शीघ्रता चारों तरफ से घेर लेता है। इस कारण से हमने सोचा ये है कि यहां से हटना चाहिए। यद्यपि ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्मभूमि है,
यहां से हटना भी अच्छा नहीं लगता, पर समय की परिस्थिति के अनुसार पुरीं निवेशयिष्यामि मम तत् क्षन्तुमर्हत। दूसरी पुरी का निर्माण करूंगा, वहां चलेंगे सब लोग। वैशंपायन जी कहते हैं कि ये वहां पर विचार चल रहा था तो लोगों ने सहमति कर दी। इस परिस्थितियां सभी समझते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि मुहूर्त आज ही अच्छा है। केशवः पुनरेवाह यादवान सत्य संगरा अद्यैव दिवसः पुण्यः निर्यामः स्वबलानुगा। स्वबलानुगा अपनी संपूर्ण सेना लेकर के और वो सब लेकर के आज ही निकल चलो। आज ही पुण्य दिवस है, इस स्थान को छोड़ दें। और वहां से सभी ने स्वानि स्वानि बलाग्राणि शोभयन्तः प्रकर्षिणः। भगवान की बात मान करके अपने अपने जड़ों को लेकर के सब लोग निकल पड़े। प्रत्यंगमुखा ययुर्हृष्टा वृष्णयो भर्तर्षभो। वो जो भी वहां पर वृष्णिवंशी सब लोग थे, सब वहां से निकल पड़े। प्रत्यंगमुखा प्रतीची की तरफ पश्चिम दिशा की ओर चल। वहां पहुंच करके भगवान की इच्छानुसार विश्वकर्मा ने तब तक पुरी का निर्माण कर दिया। ये संपूर्ण दल मथुरा मंडल का जो पहुंचता है, सबके लिए आवंटन हो गया निवास का, और ये आवंटन कर दिया गया। एवं द्वारावतीं चैव पुरीं प्राप्य सबान्धवा। और इस स्थान का नाम द्वारावती हुआ। वहां पहुंच करके सुखिनो न्यवसन राजन स्वर्गे देवगणा इव। सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। इधर भगवान इन सबको वहां भेज करके पुनः मथुरा में लौट आए। दोनों भाई के कृष्णोपि काल यवनम ज्ञात्वा। भगवान गति जानते थे कि कालयवन आ गया होगा, इसलिए कृष्णोपि काल यवनम ज्ञात्वा केशिनिषूदनः जरासंध भयाच्चैव पुरीं द्वारवतीं ययौ। भगवान भी दल के साथ में द्वारकापुरी में आए और यहां से वापस अकेले मथुरा लौट आए। इधर क्या हुआ, वो काल यवन आकर के कालयवन की पूर्ण स्थिति ये थी, इतना बड़ा वीर था कि संसार में कोई लड़ने के लिए नहीं मिलता था। तो एक बार इसने नारद से भी पूछा था। जरासंध का दूत ये बाद में पहुंचा है, इससे पहले भी नारद से भेंट हो चुकी थी।
इसने नारद से भी पूछा था कि महाराज बाहों में खुजली होती है, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। युद्धाभिकामो नृपति पर्यपृच्छत् द्विजोत्तमान्। युद्धाभिकामी है, युद्ध की चाहना रखने वाला ये कालेवन जो राजा है यवनों का, ये द्विजों से, ब्राह्मणों से, सबसे पूछता है कि महाराज कोई ऐसा बताओ जो हमारे बाहों की खुजली शांत करे, युद्ध पिपासा की शांति करे। रास्ते में नारद मिल गए तो प्रश्न अंधक कुलम तस्य नारदेन निवेदितम। नारद ने निवेदन कर दिया कि वृष्ण अंधक कुल के वीर हैं, वो तुम्हारी इस इच्छा की शांति कर सकते हैं। कहाँ हैं? का मथुरा चले जाओ। संपूर्ण सेना लेकर के यहां पर कालेवन ने घेर लिया आकर के मथुरा। जब घेर लिया तो वहां तो और कोई है ही नहीं, अब तो अकेले हैं कृष्ण। प्रातःकाल भगवान अकेले निकलते हैं, अकेले हैं। पदाति ही पुरुष व्याघ्रो, पदाति कोई वाहन नहीं, आज पैदल ही। बाहु प्रहरणस्तदा आज गाम महावीर्यो मथुरा मधुसूदन। अकेले ही मथुरा में आए थे। तो प्रातःकाल अकेले ही निकले कालेवन के समक्ष। तम दृष्ट्वा निर्ययौ हृष्टः स कालयवनो रुषा। उधर कालयवन हृष्टः और रुषा दोनों भाव हैं। प्रसन्न इसलिए है कि आज लड़ने वाला मिला, और रुषा क्रोध इसलिए है कि क्रोध नहीं होगा तो युद्ध कैसे होगा। दूसरे जो स्थितियां थी वो बता दी थी शालू ने, जरासंध ने जो कहलवाया था कि ऐसे ऐसे वीर पराजित किए हैं इन्होंने। तो चूंकि जरासंध का उस समय सम्मान था ऐसे लोगों में, राजाओं में, क्योंकि इसीलिए उसने कहा था कि जो मेरा सम्मान है आज मैं उसको खो दूं, किसी दूसरे को हाथ जोड़ करके कहूं कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं नहीं करूंगा ऐसा। जीवन चला जाए तो चला जाए। पर सबके कहने पर उसने ये कार्य किया तो सम्मान था। कालयवन ने सोचा कि उसका अपमान किया है तो इस कारण से रोष में भी था। प्रेक्षा पूर्वम च कृष्णोपि निश्चकर्ष महाबलः। महाबलवान हैं भगवान स्वयं। निकल करके नगर से प्रेक्षा पूर्वम अपने को दिखा करके देख लिए जाने पर भी चल दिए बाहर की तरफ। अथानुगच्छत गोविंदम जिघ्रक्षुर्यवनेश्वर। भगवान को पकड़ने की इच्छा से जिघ्रक्षु कहीं मारने की इच्छा से अथ अनुगच्छत गोविंदम, वो गोविंद के पीछे चल दिया। न चैनम असकद राजा ग्रहीतुम योग धर्मिणम। पर वो भी कृष्ण को पकड़ नहीं पाता था। क्यों?
योग धर्मिणम कृष्णम। महाराज योगी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, योग के भी ईश्वर हैं, योगियों के ईश्वर और योग के भी ईश्वर हैं। साधक और साधन दोनों के ईश्वर हैं, दोनों के साध्य हैं, वो कृष्ण हैं। वही यहां नहीं दिया है, कहीं आया है कि उसको लगता है, श्रीमद् भागवत में भी आया है कि उसको लगता है कि अब पकड़ा अब पकड़ा अब पकड़ा। कभी कभी तो लगता है 2 अंगुल की दूरी रह जाती है। ये 2 अंगुल नहीं छूटता। ईश्वर और जीव के मध्य में यही 2 अंगुल हैं। आपको याद होगा यशोदा जी भगवान कृष्ण को उखल से बांधती हैं, रस्सी 2 ही अंगुल छोटी पड़ती है। ये 2 अंगुल बहुत विशिष्ट है। महापुरुष की वाणी आपको बताते हैं, हरसूर जी भक्ति रसायनम में देते हैं ये 2 अंगुल क्या हैं। भक्त कहेंगे महाराज हरिसूर जी, जिन्होंने दशम स्कंद के पूर्वार्ध पर जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं उनके विषय में स्पष्टीकरण दिए हैं, उनकी उत्प्रेक्षाएं कही जाती हैं। तरह तरह की कि या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, इस कारण से ऐसा हुआ होगा, तर्क दिए हैं। उसमें उन्होंने कहा है ये 2 अंगुल है क्या। यशोदा जी के प्रसंग में ही कहा है, यत्र स्याताम नाम रूपे स्वरूपे, नाम और रूप। माया बिंबम वशीकृत्य, जब ब्रह्म माया को वशीकृत करता है, माया को स्वीकार करता है, तब 2 ही वहां से गुण आते हैं, नाम और रूप। बस इस कारण से वो ब्रह्म जो है वो ईश्वरताम ब्रजेत, वो ईश्वर की श्रेणी में आ जाता है, सगुण साकार की श्रेणी में आ जाता है, जहां से वो नाम रूप स्वीकार करता है। पर जहां न नाम है न रूप है, यत्र स्याताम नाम रूपे स्वरूपे बंधस्तस्यैवोचितो नोचितोत्र। कहते हैं कि बंधन वही होता है जहां नाम और रूप होता है, जहां ये नहीं होते वहां कोई बंधन नहीं होता। यही 2 अंगुल हैं। द्वाभ्याम ऊने ब्रह्मणि व्यबोधि, जहां दोनों समाप्त हो जाते हैं वहां ब्रह्म संज्ञा होती है। इस कारण से यह पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, ये पूर्ण अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। दामना तेन द्वंगुलोनेन मन्ये, का मैं ऐसा मानता हूं, इसी कारण से वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी, क्योंकि वहां तो न नाम है न रूप है, वही यहां है। कालेवन पीछे दौड़ रहा है, पर यहां तो न नाम है न रूप है, वो नाम रूप के पीछे दौड़ रहा है। इस कारण से वो 2 अंगुल की दूरी। भगवान ने जब पकड़ने के लिए भगवान राम अवतार में
काकभूषण को जब पकड़ने के लिए भुजा पसारी तो वहां भी उन्होंने लिखा है कि जुग अंगुल कर, वहां भी 2 अंगुल की दूरी है। यह नाम और रूपी 2 अंगुल की दूरी जिस दिन समाप्त हो जाती है तो फिर कोई अंतर नहीं है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, हो गई वृत्ति, मनश्चित्त वृत्ति का निरोध हुआ तो सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, अखंड वृत्ति हो गई, फिर कोई अंतर ही नहीं रहा। इस स्थिति में भगवान आगे भागते हैं, पीछे से ये भाग रहा है। भागते हुए भगवान ने एक जगह जाकर के एक गुफा में घुस जाते हैं। गिरिकंदराम प्रविश्य, भगवान एक पर्वत की कंदरा में घुस जाते हैं और वहां घुसते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति शयन कर रहा है, सो रहा है। उसे सोते देख करके भगवान ने अपना पीतांबर उतार करके उसके ऊपर डाल दिया और स्वयं कंदरा के अंदर चले गए। और ऐसे स्थान पर खड़े हो गए, शिरः स्थाने तु राजर्षेर मुचुकुंदस्य केशवः। ये यहां पर जो व्यक्तित्व सो रहा था उनका नाम है मुचकुंद। आपको याद होगा मैंने वंशावली के रूप में बताया था, महाराज मानधाता के 2 पुत्र हुए थे, मुचकुंद और पुरकुच। उसमें से ये मुचकुंद हैं। एक बार इंद्र और दानव दैत्यों के साथ में युद्ध में इन्होंने इंद्र की सहायता की थी, जिससे इंद्र को विजय मिली थी। उस युद्ध में इतना थक गए थे कि इंद्र ने कहा महाराज हमसे कुछ मांगो, तो इन्होंने कहा था कि मुझे बहुत थकान हो गई है, मैं सोना चाहता हूं। तो इंद्र ने कहा ठीक है हमारी पुरी में चलो। कहा नहीं, ऐसा स्थान दो महाराज कि मुझे कोई जगाए नहीं। तो उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, जगाए नहीं। विचार कर रहे थे, तभी तक मुचकुंद जी के मुंह से वाणी आगे निकली कि महाराज या तो फिर ऐसी जगह बताओ कि जो जगाए उसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़े तो वो भस्म हो जाए। प्रसुप्तम बोधे धियो माम ताम दहे एयमहं सुरा चक्षुषा क्रोध दीप्तेन एवं आह पुनः पुनः। ये मुचकुंद ने कह दिया कि जो जगाएगा सामने पड़ेगा तो भस्म हो जाएगा, फिर ये दे दीजिए। तो जो जान लेगा वो मुझे जगाएगा नहीं। इन्होंने कहा ठीक है ऐसे ही होगा। वो भगवान ने आज यहां पर किया, मुचकुंद जी के ऊपर अपना पीतांबर डाल दिया, दृष्टिपथ से ओझल होकर के पीछे खड़े हो गए। काले वेन वहां घुसता है, घुस करके देखता है अरे अभी तो आगे भाग रहे थे, अब ये हमसे बचना चाहता है, दिखाना चाहता है कि थक गया है इसलिए सो रहा है।
समझा श्री कृष्ण है और उसने पैर से ठोकर मार दी, उठ, ऐसे नहीं बचेगा। महाराज मुचकुंद कि जैसे ही आंख खुलती है सामने कालेवन पड़ा, जलकर भस्म हो गया वहीं पर। इस प्रकार से कालेवन का ये यहां पर उद्धार हुआ। ये घटना हो गई, तब भगवान अंदर से निकलते हैं। अब मुचकुंद से भेंट होती है। समक्ष आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, अब तो आप जागे ही गए हैं और जागते हुए भी आपने मेरा कार्य कर दिया। मैं आज संकट में था और मैंने भी आपका आश्रय लिया, इसी कारण से लिया कि मुझे भी नारद जी ने बताया था। देखिए, नारद जी ने उधर कालेवन से भी कहा था और उपाय कृष्ण को भी बताया था कि आपके वध से हाथ से इसका वध नहीं होगा, आप इसे वहां ले जाओ, राजा मुचकुंद है वहां। और भगवान ने कहा कि अच्छा, अब मैं चलता हूं। मुचकुंद जी ने देखा कि इतना छोटा सा बालक कह रहा है कि मैं चलता हूं, आपने मेरा काम कर दिया। तो पूछता है कि आप हैं कौन, और जब तुम इतना जानते हो और अपना कार्य कराने के लिए तुमने मेरा उपयोग कर लिया है, तो पूर्ण परिचय तो दे के जाओ और ये भी बताओ कि यहां पड़े हुए हमें कितना समय हो गया। तो भगवान ने वहां पर अपना परिचय दिया है कि चंद्रवंश में राजा नहुष जो हुए हैं, उनके पुत्र ययाति हुए हैं, उनके पुत्र यदु हुए हैं प्रथम, और उनके वंश में मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं। मुझे संसार में वासुदेव के नाम से लोग जानते हैं। आप त्रेता युग में सोए थे। नारद जी ने बताया था कि त्रेता युगे प्रसुप्तोसि, आप त्रेता युग में सोए थे। और इस समय जो समय चल रहा है, इदम कलियुगम विद्धि के मन्यत करवाणि ते, कहा कलियुग ही समझो आप। संधि काल है द्वापर और कली का। द्वापर का अंतिम भाग संध्या भाग, संध्यांश जिसको कहते हैं, और कलियुग प्रारंभ होने वाला है। तो आप कलियुग ही समझो इसको। और इसी कारण मैंने कहा कि जो कार्य मैं नहीं कर सकता था वो आपने कर दिया। तो ये जब उन्होंने परिचय अपना दिया तो महाराज मुचकुंद जी गुफा से बाहर निकले और वहां उन्होंने जो दृश्य देखा है, उसे दृश्य को देख करके वो समझ गए। उनका बहुत भीमकाय शरीर था, उसके समक्ष यहाँ पर जो भी पशु पक्षी मनुष्य जो दिखाई पड़े, बहुत छोटे कद के दिखाई पड़े। समझ लिया उन्होंने कि ये हो गया है। ये भी देख लिया कि जहां मेरी राज्य थी अब उस वंश में भी कोई नहीं बचा यहां पर। तो प्रीत्या विसृज्य गोविंदम, भगवान की स्तुति करके प्रेम पूर्वक यहां से प्रविवेश महद्वनम,
हिमवंत मगाध राजा तप से धृत मानसा धृत मानसा, तप से धृत मानसा, तपस्या का हृदय में विचार करके हिमालय की ओर चले गए। ततः स तप आस्थाय विनिर्मुच्य कलेवरम आरुरोह जीवम राजा कर्म भी स्वेता शुभई। अपने संपूर्ण कर्म राशि को नष्ट करके महाराज ने तपस्या से आरुरोह देवम राजा, राजा ने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। इधर भगवान कृष्ण ने कालेवन जब मर गया तो उसकी सेना पर पूर्ण अधिकार करके और जो कुछ भी वो लाया था, रथ, हाथी, घोड़ा, धन आदि, बहुत दूर से आया था, इस कारण से वो सब लेकर के चला था। ये सब ले जा करके और द्वारिकापुरी में राजा उग्रसेन को समर्पित कर दिया। निवेदयामास ततो नराधिपे तदुग्रसेने प्रतिपूर्णमानसा जनार्दनो द्वारवतीं चितां पुरीं अशोभयत तेन धनेन भूरिना। धन की जो कमी थी वो कालेवन के धन से पूर्ति हो गई। विश्वकर्मा जी ने जो नगरी बसाई थी उसकी शोभा का वर्णन है यहाँ। स्वर्गलोक की सुधर्मा सभा यहाँ पर लाई गई थी। भगवान का यहाँ पर आसन भी लाया गया था। 9 निधियों में जो शंख नाम की निधि है वो यहाँ पर संपूर्ण दिखाई पड़ रही थी। यहाँ पर सब लोग बसाए गए और यहीं पर महाराज ककुदमी की बेटी रेवती से भगवान बलराम का विवाह हुआ। यहां इस प्रकार से बलभद्र जी का रेवती जी से विवाह होता है। सब लोग यहां रहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि इसी समय की घटना हो गई है। जरासंध ने सोचा कि वो जो रुक्मिणी का विवाह स्वयंवर स्थगित हो गया था, कहा अब फिर समय आ गया है, स्वयंवर का आयोजन कराया जाए और इस बहाने से अपना दल फिर बुलाया जाए, अपने पक्ष के वीर सब इकट्ठे किए जाएं वहीं कुंडिनपुर में। इसने सबके पास एक संदेश भिजवाया कि सुताया भीष्म कस्याथ रुक्मिण्या रुक्मभूषण शिशुपालस्य नृपतेः विवाहो भविता किलो। क्या संदेश भिजवाया कि महाराज भीष्मक के यहां अब स्वयंवर नहीं, कहा कि भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है, सब लोग व्रत के लिए वहां पहुंचे। तो जहां जहां संदेश गया है सभी राजा यहां एकत्रित होने लगे। कहते हैं दंतवक्त्र का एक पुत्र था, सुवक्त्र नाम था, वो भी यहां आया।
यहां पर नए नए लड़के बुलाए गए। शाल्व जो पौंड्रक देश का राजा था, उसका पुत्र आया सुदेव और श्रवणी सेना लेकर के। एकलव्य का भी पुत्र पहुंचता है वहां। कलिंग देश के अधिपति, पांड्य देश के जितने भी विपक्ष के थे यहां पर सब इकट्ठे होते हैं। गांधार नरेश, कौशाम्बी उत्तर भारत से, ये सबको बुलाता है और जो नहीं आते हैं उनको बलपूर्वक बुलाया है। राजा भगदत्त, शाल्व, भूरिश्रवा, ये सब वहां पर आए। ये सब वहां पर इकट्ठे होते हैं। तो भीष्मक का जो पुत्र रुक्मी था वो इन्हीं के दल का था। अपने को शक्तिशाली समझता था। दिव्यास्त्र भी थे इसके पास। वैशंपायन जी कहते हैं कि इसके पास परशुराम जी की कृपा से ब्रह्मास्त्र भी था। जामदग्न्यात् तथा रामाद ब्राह्मणास्त्रमवाप्तवान, रुक्मी के विषय में लिखा। परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र भी इसने प्राप्त किया था। ये कृष्ण से स्पर्धा रखता था। तो ये जब स्थिति उसने सुनी, जरासंध ने कह दिया, जिसको वो बहुत मानते हैं ये सब लोग, उसकी बात हर जगह मानते हैं, वो तैयार हो गया कि हाँ शिशुपाल के साथ में विवाह करेंगे। भगवान की बुआ के लड़के, संभवतः इसकी बुआ का पिता का नाम दमघोष है शिशुपाल के, और माता का नाम राजाधि देवी है। वसुदेव जी की बहन वो भी हैं। इस प्रकार से यहां पर निश्चित कर दिया। रुक्मिणी के संबंध में आपको पता है, पिछले स्वयंवर जब स्थगन हुआ था तो श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह के आए थे कि यह मेरी है। आज भीष्मक की बिल्कुल नहीं चली। फिर भगवती रुक्मिणी ने जब कुछ उपाय नहीं देखा तो यहां विवरण ब्राह्मण का नहीं आता, श्रीमद् भागवत में है, एक ब्राह्मण के हाथों से भगवान को खबर भेजी कि पुरोडाश्चा रासब खावा, हविष्यान्न गधे के मुंह में जा रहा है। ऐसे कहें, सीधी बात। महाराज आप नहीं आएंगे तो फिर मैं शरीर छोड़ दूंगी। मैं आपकी हूं, आपको मुझे यहां पर वीर शुल्का हूं। मां श्रीमद् भागवत में आया है, पराक्रम दिखा करके मुझे यहां से ले चलना पड़ेगा आपको। ये स्थिति बनी है। शुल्क दे करके प्राप्त होंगी मैं आपको, पराक्रम का शुल्क देना पड़ेगा। उपाय भी बताया कि देवी पूजन के लिए मैं घर से निकलूंगी, वहां पर आप मिलें और मुझे ले चलें। यही स्थिति बनी। कृते तु देवता कार्ये निष्क्रामंतीम सुरालयात। उस देव मंदिर से भगवती रुक्मिणी जी भगवती गिरजा का पूजन करके जो वहां से निकलती हैं तो उन्मत्स्य सहसा कृष्ण स्वम निनाय रथोत्तमम। भगवान ने
उस स्थान पर सहसा एकदम पहुंच करके समस्त मंडली राजाओं की जो वहां पर बारात की पड़ी थी, जरासंध की बुलाई हुई, वहां से भीतर घुस करके और रुक्मिणी जी को वहां से मंदिर से बाहर निकलते ही उठा लिया और रथ पर बैठा लिया। पीछे से बलराम जी पहुंच गए थे, बलराम जी वहीं थे। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के निकलते हैं श्री कृष्ण, और जो शेष सेना जो भी उनके पीछे आई है, बलराम जी ने उसका काम तमाम किया। भगवान रुक्मिणी को लेकर के वहां से निकल आए। शेष सारा कार्य फिर बलराम जी ने और सात्विकी ने देखा। वहां युद्ध जो भी हो, यहां पर ये सब राजा जितने भी इकट्ठे हुए थे, ये सब हार के यहां से भागे। जब ये सब भागे तो रुक्मी को क्रोध आया। रुक्मी ने कहा कि आज मैं इसको दंड जरूर दूंगा, अवश्य दंड दूंगा। कृष्णेन, वैशंपायन जी कह रहे हैं कि जन्मेजय, कृष्णेन ह्रियमाणां तां रुक्मी श्रुत्वा तु रुक्मिणीं प्रतिज्ञाम् अकरोत् क्रुद्धः समक्षम भीष्मकस्य हो। अपने पिता भीष्म के समक्ष आज रुक्मी प्रतिज्ञा करता है कि अहत्वा युधि गोविंदम अनानीय च रुक्मिणीम अहत्वा च गोविंदम। गोविंद को मारे बिना, अनानीय च रुक्मिणीम, और रुक्मिणी को वापस लाए बिना, कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि, मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। सत्य में तद्ब्रवीम्य हम, ये मैं सत्य कह रहा हूं, आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं कि बिना गोविंद को मारे और रुक्मिणी को वापस लाए मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा करके और एक रथ लेकर के वो चल देता है। पर सेना, पीछे सेना उसकी भी है, अकेला कह के चलता है पर सेना उसके साथ में है। कहते हैं कि वहां विदर्भ देश से चल करके नर्मदा नदी के किनारे पर ते गत्वा दूरम अध्वानम, विदर्भ से निकल करके सरितम नर्मदाम अनु, नर्मदाम अनु, नर्मदा नदी के किनारे जाकर के गोविंदम ददृशु क्रुद्धा, उसने गोविंद को देखा, बहुत क्रोधित हुआ। सहसैव प्रियया स्थितम, प्रिया सहसा स्थितम, सहैव प्रियया स्थितम, प्रिया के सहित, रुक्मिणी के सहित गोविंद को देख लिया। इसलिए उसने क्या किया, सेना को रोक दिया कि रुको, अकेला है, मैं देखता हूं। जाकर के और उसने बाण वर्षा शुरू कर दी। ये देखा तो पीछे और जो राजा भी थे, जो बच गए थे वहां से, उन्होंने भी घेर लिया। चारों तरफ से कृष्ण घिर गए। यहां पर युद्ध हुआ। तो केशवस्त्वरितम दृष्ट्वा, भगवान ने अब देखा कि अब तो विषम परिस्थिति हो गई। क्रुद्धो विव्याध मार्गणैः धनुश्चिच्छेद चाप्यस्य यतमानस्य रुक्मिणा, तो उन्होंने अपने बाणों से रुक्मी पर प्रहार किया और धनुष काट दिया इसका। इसने, रुक्मी ने फिर धनुष दूसरा उठाया। इस प्रकार से यहां पर फिर धनुष कटा, फिर ये तलवार लेकर के चल दिया
भगवान ने भी तलवार निकाल ली। भगवान ने इसकी तलवार भी काटी, भगवान ने इसको गिरा करके जैसे ही पकड़ने के लिए झुकते हैं, रुक्मिणी आती है, पादयोर न्यपतत विष्णु, विष्णु पादयोर न्यपतत, बहन भाई हैं, विलक्षण संबंध होता है। कितना भी बैर हो जाए, कंस को फिर देवकी माफ ही कर देती है, क्षमा करती है। यहां तो अभी कोई घटना ही नहीं है। जब देवकी जिसके सब पुत्र मार डाले जाएं वो क्षमा कर दे भाई को, तो यहां तो पादयोर न्यपतत विष्णुर भ्रातुर्जीवित कांक्षिणी, भाई के जीवन को बचाने के लिए आज बहन भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लिए। कहा भाई है, बस इतना ही भगवती के मुंह से निकलता है कि नहीं। भगवान ने हंस करके रुक्मिणी को भी उठाया और इसे उठा करके भगवान ने बांध लिया इसको। बलराम जी ने इसको छोड़ा दिया रुक्मिणी को कि छोड़ो कृष्ण, ये क्या है, अब तो संबंध जोड़ लिया है, अपमान अच्छा नहीं लगता। छुड़वा दिया तो प्रयाते पुंडरी काक्षे, भगवान बलराम जी और कृष्ण चले गए। सुतर्वाभ्येत्य संगरे, सुतर्वा नाम का राजा जो पीछे से आ गया था, उसने रुक्मिणम रथमारोप्य प्रयौ स्वाम पुरीम प्रति, अपनी नगरी को सुतर्वा इसको यहां से लेकर के चला गया। यहां पर रुक्मी की दोनों प्रतिज्ञाएं असफल हो गईं। उसने कह दिया कि अब मैं कुंदनपुर नहीं जाऊंगा। तो सुतर्वा ने पूछा क्या होगा फिर? कहा मैं अपना राज्य स्वतः बनाऊंगा। फिर इसने दूसरे स्थान पर पास में ही भोजकट नाम का नगर बसाया और उसको ही अपनी राजधानी घोषित किया और वहीं से उसने अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार से यहां पर इसका घर रहना छूट गया। ये भगवान का प्रथम विवाह हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं इस रुक्मिणी के गर्भ से भगवान के 10 पुत्र हुए। चारुदेष्ण, सुदेष्ण, प्रद्युम्न, सुषेण, चारुगुप्त, चारुबाहु, चारुविंद, सुचारु, भद्रचारु तथा बलवानों में श्रेष्ठ 4, ये सब महाबली पुत्र हुए हैं। इसके सिवाय एक कन्या भी थी इनकी, भगवान कृष्ण की रुक्मिणी से, जिसका नाम था चारुमती। वैशंपायन जी कहते हैं कि इसके बाद में भगवान के अन्य विवाह हुए। संक्षेप में उन्होंने बताया, सूर्यपुत्री कालिंदी से भी भगवान का विवाह हुआ। यहां पर भगवान के दो विवाह थोड़ा विपरीत क्रम के हुए हैं। ये दोनों बुआ की कन्याएं थी। संभवतः अपने यहाँ ये ऐसा होता नहीं है, और सब अलग अलग हैं। 2 कन्याएं कैसी आई हैं।
मित्रवृंदा और संभवतः सत्या, ये भगवान की जो पत्नियां हैं, ये बुआ की लड़कियां हैं। इन्होंने कह दिया कि हम उन्हीं से विवाह करेंगे। तो 8 यहां पर भगवान के विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में, इसके बाद में घटना हुई है, पीछे आपको बता चुके हैं, जाम्बवती के साथ में दूसरा विवाह। तीसरा विवाह जब मणि वापस लेकर के दी है तो सत्यभामा के साथ में। चौथा विवाह कालिंदी जी यमुना के साथ में। पांचवा विवाह बुआ की बेटी हैं, ये राजाजी देवी। हाँ, ये अवंती नरेश जयसेन, वो दमघोष मैंने अवंती बता दिया, वो चेदी देश के राजा थे, शिषपाल जिनका लड़का है, वो भी बुआ का लड़का है। और ये यहाँ पर ये राजाजी देवी जो बुआ जी हैं, इनकी पुत्री हैं मित्रवृंदा। इनसे इनका विवाह हुआ। इन्होंने कह दिया कि हम विवाह उन्हीं से करेंगे। और एक बुआ है श्रुतकीर्ति, ये कैकेयी देश में विवाही थी राजा धृष्टकेतु से। उनकी पुत्री, उनका नाम था भद्रा। और नागनी जी थी। और इनका मध्य देश के राजा की पुत्री जो थी लक्ष्मणा, ये इनका स्वयंवर में विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण से। इस प्रकार से ये 8 पत्रानियां थी। सबके 10-10 पुत्र हैं। इसके इनके अतिरिक्त तो वैशंपायन जी कहते हैं कि भगवान के 16,000 अन्य विवाह भी हुए थे। स्त्री सहस्राणि चान्यानि षोडशातुल विक्रमः उपये में हृषिकेशः सर्वा भेजे सता समम। इनके अतिरिक्त 16,000 विवाह भगवान के और हुए थे। कहीं कहीं 16,100 दिया है, श्रीमद् भागवत में भी 16,000 ही दिया है, और यहाँ हरिवंश पुराण में भी 16,000 ही दिया है। तो इस प्रकार से संख्या 16,008 बनती है। इसमें 8 पटरानियां, और ये 16,000 पत्नियां जो भौमासुर कहा जाता है, नरकासुर कहा जाता है, उसके यहाँ इनको प्राप्त हुई थी। आगे कथा आती है। वैशंपायन जी कहते हैं कि इतना हो जाने के बाद में भी समय बीतता गया। रुक्मिणी और रुक्मी भाई बहन का इतना प्रेम था कि प्रद्युम्न जब उत्पन्न हुए, सूतिका गृह से ही इनका अपहरण हो गया। शंबरासुर ले जाता रहा। वहां ये किसी तरीके से बच गए। शंबरासुर के यहां इनका पालन पोषण हुआ। वहां पर आपको बताएं, ये भगवान कामदेव का अवतार हैं प्रद्युम्न जी। आपको याद होगा रामचरित में घटना आती है, भगवान शंकर जी ने जब कामदान किया था तब रति को वरदान दिया था कि कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कहा कृष्ण का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा पति ही होगा, ये कामदेव, तभी इसको शरीर मिलेगा। तो वो इसी आशा में वह शंबरासुर के यहाँ
प्रतीक्षा कर रही है, वहां इस प्रकार से इनका मिलन होकर के वही देवताओं की स्थिति है, वही पालन पोषण करती है, उसी के साथ में वहां विवाह होता है। वहां से जब आते हैं तो यहाँ रुक्मी और रुक्मिणी का भाई बहन का वो प्रेम है। यद्यपि शत्रुता कृष्ण से हो गई, सब कुछ हो गया, पर समय हर घाव को भर देता है। आना जाना हो गया, सब हो गया। प्रेम वश प्रद्युम्न का दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री के साथ में यहां पर हुआ है। स्वयंवर किया है रुक्मी ने, और यहां पर प्रद्युम्न को देखकर, कामदेव को देख करके कौन मोहित हो जाए। रुक्मी की पुत्री थी जिसका नाम था शुभांगी, उसने यहां पर प्रद्युम्न का वर्णन कर लिया। जब स्वयंवर में वर्णन कर लिया प्रद्युम्न का, तो रुक्मी ने विवाह कर दिया। इस प्रकार से यहां पर प्रद्युम्न का विवाह भी हो गया। इनके ही पुत्र अनिरुद्ध हुए। प्रद्युम्न और शुभांगी के जो पुत्र हुए वो अनिरुद्ध हुए। और आपको याद होगा श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है, अन्यत्र भी है, इन अनिरुद्ध का विवाह वहां बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। और पुनः ये श्री कृष्ण के पौत्र हैं, इनका विवाह रुक्मी की पौत्री के साथ में हुआ। देखें आप, भाई बहन का संबंध इसे 3 पीढ़ी का लगातार संबंध होता चला आया। रुक्मी की पुत्री का विवाह प्रद्युम्न से, और प्रद्युम्न रुक्मिणी की जो पौत्री है, पुत्र की पुत्री, उसका भी विवाह प्रद्युम्न के पुत्र से, अनिरुद्ध से होता है। और इसी विवाह में, पौत्री के विवाह में रुक्मी के साथ में बलराम जी का कुछ विवाद हो गया रुक्मी के साथ में। पासे खेल रहे थे, जुआ खेलने की स्थिति आई। रुक्मी से लोगों ने कह दिया, उसके जो मित्रगण थे, कि युद्ध में तो हरा नहीं पाए, बलराम मना नहीं करेंगे, ये शौक भी रखते हैं, जुआ खेल लो, आज पासे खेल लो, उसी में इनको हरा देंगे। वो वहां पर जुआ होता है। जुआ जब हुआ तो पहले तो प्रेम पूर्वक बातें होती नहीं, हंसी मजाक होता रहा, क्योंकि बलराम जी के, श्री कृष्ण के साले तो बलराम जी के भी साले हैं। ये संबंध, उसके बाद में पुत्र और पुत्री का विवाह, इधर से पौत्र और पौत्री का विवाह, तो संबंधी भी होते चले आ रहे हैं। ये होता रहा। एक बार इसने बेईमानी की, जितम इत्येव हृष्टोथ तमाहवर्ती रभासत, और इसने कह दिया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। बलराम जी ने कहा नहीं, जीते तो हम हैं। अब इसने कोई माने तो उनका मानना ही नहीं है। इसने कहा नहीं, तुम क्या जानो, गाय चराते रहे। ये आक्षेप इसने यहां पर कर दिए। कहा तुम्हें न विद्य, ये राजा लोगों का कार्य है, ये सब करना खेलना, तुम्हें आता भी है कुछ? और ये कहकर के हंसने लगा। जब वो हंसने लगा, अब अकेले वो तो बात है, जहां अपनी भी ससुराल हो, लड़के की भी ससुराल हो,
पौत्र की भी ससुराल हो और वहां कोई इस प्रकार से अपमान करे। और राजा लोग थे, सबने ताली बजाई। दूसरी बार फिर दांव खेला गया और फिर वही स्थिति बनी। तो बलराम जी को क्रोध आ गया। वो पासे जो हाथ में पकड़े थे वही इन्होंने खींच के उसके सिर पर मार दिए। जैसे ही खींच पर करके इन्होंने मारे हैं, रुक्मी का प्राणांत हो गया। ये स्थिति जब बनी, अब क्या हो, अनिरुद्ध का विवाह हो रहा, वहां पर ये स्थिति हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी यहां पर उस स्थिति में आ गए कि अब न तो कुछ कह सकते हैं और न कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहे। किसकी कहेंगे? बलराम ने अच्छा किया, बलराम का अपमान हुआ, बलराम ने अच्छा किया, तो उधर रुक्मिणी का भाई है, पत्नी का भाई। ये भी नहीं कह सकते कि बुरा हुआ, बड़े भैया आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो मूर्ख था, आप ही मान जाते। वो भी नहीं कह सकते। उधर रुक्मिणी रो रही हैं। अब भगवान क्या कर सकते हैं? बिलपंतीम तथा दृष्टवा सांत्वयामास केशव। अब उनको सांत्वना देते हैं, चलो देवी अब जो कुछ हो गया वो हो गया, क्या कर सकते हैं। अब इधर बड़े भाई हैं, उनके लिए भी क्या कहें। और तुम्हारा भाई जैसा था वो भी तुम जानती हो, तो अब कुछ कहने सुनने को नहीं रहा, चलो चलते हैं। इस प्रकार से कह करके शांति और गंभीरता का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के सहित वहां से बलराम जी के सहित चले आए। जन्मेजय कहते हैं वैशंपायन जी से कि महाराज कुछ और सुनाओ इनके विषय में। बलराम जी का कुछ प्रभाव सुनाए, महात्मा सुनाए इनका। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि एक बार की घटना है, मैं आपको संक्षेप में सुना रहा हूं। वैसे तो पहले भी बतला चुके हैं, बीच में भी बतलाया है कई बार। भगवान बलराम जी शेष जी के अवतार हैं। ये तो अब इसके आगे उनका महात्म बताना कुछ बाकी नहीं रहता। फिर भी सुनो, बलभद्र स्वरूप में एक तो आपको यमुना आकर्षण बता चुके हैं पहले, रुक्मी का ये स्थिति बतलाई। अब कहते हैं कि ये एक बार की घटना है, दुर्योधन की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था। राजा दुर्योधन की एक पुत्री भी थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। दुर्योधनस्य कन्यां तु हरमाणो निगृह्यतु। स्वयंवर से सांबो जाम्बवती पुत्रो नगरे नागसाहवै। नागसाहवै हस्तिनापुर से दुर्योधन की पुत्री का
जाम्बवती के पुत्र सांब ने अपहरण कर लिया, हरण कर लिया। फल क्या हुआ? राजा दुर्योधन ने इस जाम्बवती पुत्र सांब को पकड़ करके और इसको जेल खाने में डाल दिया, कैद कर दिया। निरुद्ध कर दिया कारागार में। ये जब सुना, अब क्या करें? सेना तैयार होने लगी द्वारिका से। चलो देखते हैं, ये महाभारत युद्ध के पहले की घटना है। तो बलराम जी ने समझाया कि रहने दो, रुक जाओ रुक जाओ। का दुर्योधन मेरा शिष्य है और वहां पांडव भी अपने हैं, बुआ के लड़के हैं। भीमसेन और दुर्योधन दोनों शिष्य हैं और सब परिचित हैं, मेरा सम्मान करते हैं। चलो मैं देख लेता हूं, मैं समझा दूंगा, सब छूट जाएगा, आप परेशान मत हो। ये कहकर के यहां पर बलराम जी जाते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में खबर भेजी गई, अंदर भगवान बलराम जी ने भेजा, दुर्योधन से कहो कि सांब को छोड़ दे। तो इनका आना सुनकर के सबने स्वागत सत्कार किया। भीष्म पितामह आदि सब लोग थे, सब लोग आए, सम्मान किया। शिष्य होते हुए भी दुर्योधन ने कहा कि महाराज ये तो नहीं चलेगा, फिर आप गुरु हैं, अच्छा है, पर गुरुपुत्र इस तरीके से आकर के हमारा अपमान करे, ये भी उचित है क्या? उसने अपराध किया है, मैंने बंद किया है, कारागार में डाल दिया है, उसको अपने किए का दंड मिलेगा। भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा कि छोड़ दो, मैं कहता हूं बालक था, हो गया, विवाह तुम्हें भी करना है, लड़का विवाह योग्य है, कर दो विवाह। तो दुर्योधन ने कुछ अनुचित बातें कह दी कि हम राज मुकुटधारी राजा पुरु के वंशज हैं, जिसको आज के समय में कहते हैं तिलकधारी राजा हैं, उनकी बराबरी तुम करना चाहते हो, उनकी पुत्री तुम लेना चाहते हो, गाय चराने वाले। भगवान बलभद्र जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा अच्छा तेरा इतना अहंकार हो गया है तो देख फिर मैं क्या करता हूं। भगवान ने अपना हल वही आकर्षण वाला निकाला, जैसे जमुना जी को किया था वैसे ही उसने कहा मैं तुम्हारी हस्तिनापुर नगरी को पलट देता हूं गंगा जी में, ये गंगा जी के किनारे है। और महाराज ने वो अस्त्र का प्रयोग किया है, तिरछा हो गया, ये स्थिति हो गई कि कहा कि हस्तिनापुर पूरा गंगा जी में पलट देंगे। तब आकर के भीष्म पितामह सब आगे आए कि नहीं प्रभु, हम आपको जानते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सृष्टि और प्रलय में करने में समर्थ हैं, ऐसा मत कीजिए, क्षमा करो। तब आकर के दुर्योधन की अकल ठिकाने आती है और वो हो राजकुमार सांब को और अपनी पुत्री को लाके समर्पित करता है। यहाँ पर वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय हस्तिनापुर को देख लो, देखो गंगा की तरफ झुकाया हुआ है कि नहीं, ये भगवान बलराम जी की देन है, और क्या महिमा कहें, ये समक्ष है उनका चमत्कार। ये उस दिन उलट पलट मही हो जाती हस्तिनापुर का। ये जो आप देख रहे हैं झुका हुआ पूरा हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ, ये उन्हीं का किया हुआ है। बलदेवस्य माहात्म्यम एतत्ते कथितं मया अनन्तस्य प्रमेयस्य शेषस्य धरणीभृतः।
इस प्रकार से उन अनंत अप्रमेय जो धरणीधर हैं महाराज शेष, उनके जो अवतार हैं भगवान बलराम का मैंने तुम्हें ये चरित्र सुनाया है, महात्म्य सुनाया है। जो इनको पढ़ता सुनता है उसका कल्याण होता है। और कहते हैं इसके बाद में और भी बहुत कुछ है। इति पुरुष वरस्य लांगलेर बहुविधम उत्तम मन्य देव चो यद कथितम इहाद्य कर्म ते तदुपलभस्व पुराण विस्तरात्। विस्तार वैसे हम ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, वैशंपायन जी भी कर रहे हैं, उनका चरित्र बहुत विस्तृत है और अन्य स्थानों पर भी तुमको मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ो, अध्ययन करो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार से यहां पर भगवान ने का महात्म वर्णन हुआ बलराम जी के। और मैं सोचता हूं समय हो गया है, इसको यहीं स्थगित करते हैं। चरित्र को इसके आगे की बात कल बताएंगे। बोले भगवान बलराम जी की जय हो।